ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम लोगों ने टॉटोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म में ही, एंड दैट इज कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस लाइक वो प्रोजेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, सॉस फॉर्म। ये जो बेटा हम लोग प्रोजेक्शन सीख लेंगे ना, तो इसके बाद हमारा जो ऑप्टिकल और कंफर्मेशन एनालिसिस बना है, आप मान के चलो 50% यहीं पे खत्म हो जाएगा। सब यही काम करने हैं वहाँ पे। सॉस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जो आएगा वो आपका आएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। सॉस फॉर्म को हम SHF लिखेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन दैट इज NMP, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, है ना। थर्ड फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन FP बोलेंगे इसको। एंड फोर्थ फॉर्म इज वेज डैश, वेज डैश फॉर्म, WD बोलेंगे इसको। मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगा बेटा, बात नहीं बिल्कुल भी आज। तो हम शॉर्ट फॉर्म में बस शॉर्ट, जब हम आगे की बात करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो एक आपका क्या है, शॉर्ट फॉर्म, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, और क्या है, वेज डैश फॉर्म। अब एक एक करके हम लोग लेते जाएंगे। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, न्यूमैन क्या होता है, फिशर क्या होता है और वेज डैश क्या होता है। एक छोटा छोटा फॉर्म, एक दो एग्जांपल से। तो पहले जैसा कि है, पहले अगर हम बात करें SHF की, सॉस फॉर्म की, तो सॉस फॉर्म कुछ इस टाइप का। अब मेरे साथ भी नोट कर सकते हो, क्योंकि ये जस्ट नोट करना, उसके बाद समझना है। चलो साथ में, है ना। तो पहला आपका कौन सा फॉर्म है बताओ, सॉस फॉर्म है। दूसरा कौन सा बेटा है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है। तीसरा क्या है बताओ, लिखते जाओ तेजी से। तीसरा क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है। और चौथा क्या है, वेज डैश फॉर्म है, WD, ठीक है। ये चार फॉर्म है और इन्हीं को हमें इंटर कन्वर्ट करके एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखना है आज। और जैसे ये काम हम सीख लेंगे, देन फिर हम लोग ऑप्टिकल और कंफर्मेशनल एनालिसिस का मैक्सिमम पार्ट यहीं पे बस फटाफट हो जाएगा। फिर ऑलरेडी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीख ही चुके हैं, जो कि हम लोग ऑप्टिकल में यूज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो जिसमें सबसे पहला हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, SHF की बात करने जा रहे हैं। सॉस फॉर्म, सॉस फॉर्म बेटा पता कैसा होता है, कुछ इस तरह से, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हो आप, किसी भी तरह से। लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर लिख लिया और नीचे जाके फिर आपने ऐसे लिख लिया, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। लाइक आपने ऐसे लिखा, ये फॉर्म लिख लिया। एक आपने एक ऐसे लिखा और दूसरा आपने ऐसे लिख लिया। दिस फॉर्म इज कॉल्ड सॉस फॉर्म। अब क्या है क्या नहीं है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम वन बाय वन बहुत डिटेल जाएंगे इन सब में। तो दिस ऑल फॉर्म्स आर सॉस फॉर्म, है ना। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये सभी सॉस फॉर्म है। इनमें जनरली यहाँ पर जो एटम होते हैं, जनरली हम कार्बन यूज करते हैं, और कार्बन का बैलेंस 4 होता है। आप देख सकते हो हर एक केस में कार्बन का बैलेंस सेटिस्फाइड है कि नहीं, जरा देखो, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हर जगह देखोगे कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है। जो मैंने डॉट बनाया है वो कार्बन या एटम्स हैं। जनरली कार्बन यूज करते हैं, बट और भी पार्ट हो सकता है कार्बन के अलावा, हेटेरो एटम्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। दैट आई विल डिस्कस नेक्स्ट। दूसरा फॉर्म जो हमारा है दैट इज NMP, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लाइक दिस, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज न्यूमैन फॉर्म, न्यूमैन प्रोजेक्शन। सीधे आप जस्ट नोट करते जाओ, बस क्या है क्या नहीं है एकदम सोचना ही नहीं है आपको अभी, जस्ट ये फॉर्म बस नोट करते चले जाओ। दिस इज न्यूमैन फॉर्म, न्यूमैन प्रोजेक्शन। और उसका जो थर्ड है वो आपका क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में पहला पार्ट जो होता है ओनली वन वर्ड का। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ पर, ये 3 डायमेंशन होता है, ये 2D होता है। ये आपका जो सॉस फॉर्म है, मैं यहीं पे लिखता हूँ पहले, सॉस फॉर्म जो है ये आपका 3 डायमेंशन होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन 2 डायमेंशन होता है, फिशर प्रोजेक्शन भी 2 डायमेंशन होता है, एंड देन अगेन वेजस फॉर्म इज 3 डायमेंशन, 3D 2D 2D 3D। साइड साइड में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 अलग अलग हैं, एंड ठीक है। कुछ मत पूछो अभी, जस्ट नोट डाउन, बस खत्म। ओनली 1 वर्टिकल लाइन, इसमें एक ही वर्टिकल लाइन होता है, एंड सेकेंड one or more than one horizontal line।
साथ साथ नोट करो क्योंकि मैं जैसे लिखूंगा वैसे हटा दूंगा। तो इसमें क्या है कि एक ही वर्टिकल लाइन होगा और एक या एक से ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। एक ही वर्टिकल लाइन होगा, ध्यान देना, जैसे कि मैंने लिखा एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल, तीन हॉरिजॉन्टल सपोज, एक वर्टिकल लाइन, टू हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4 5 6, so many. So these all projections are, all forms are Newman projections. तो अब इन सब में कॉमन चीज बेटा क्या देख रहे हो कि वर्टिकल लाइन सिर्फ एक है और हॉरिजॉन्टल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब इसके बाद जो लास्ट बचता है दैट इज WD, वेज डैश फॉर्म। वेज डैश में एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हाँ मैंने क्या बोल दिया, कोई नहीं बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, ओके। वेज डैश की बात करें तो एक तो हमारा डार्क होता है, इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो फॉर्म होता है बेटा इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेज फॉर्म। हम लोगों ने यूज किया है ज्योमेट्रिकल में, याद करो। वेज को ही हम डार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डार्क, डार्क लाइन बोलते हैं इसको। एक्चुअली मेरी आदत वेज और डैश बोलने की नहीं है बेटा, मेरी आदत डार्क बोलने की है, तो मैं यही बोलूंगा बार बार। हालांकि आप पहले भी देखा होगा मैंने डार्क और ब्रोकन ही बोला है पहले भी। और दूसरा जो है इसमें एक पार्ट होता है जो ब्रोकन टूटा हुआ होता है इस तरह से, जिसको हम डैश बोलते हैं। डैश मतलब सोच रहे हो, डैश 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 ऐसे लिखा हुआ, डैश डैश बना हुआ, ऐसे याद रखो, डैश डैश बना हुआ कि नहीं, डैश 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 डैश, ये डैश है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा लाइन है ये बताओ बेटा, दिस इज ब्रोकन लाइन, टूटा हुआ लाइन है, ओके। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा एक्चुअली में, ये भी हमको पता है, हम पहले किए हुए हैं। मान लो ये कार्बन है, ठीक है बेटा। अब इसमें से अगर एक डार्क है तो दूसरा क्या होगा इसमें बताओ, ब्रोकन, बोलो, sp3, यस sp3, वो सब बेटा अभी वो सब बात मत करो अभी बिल्कुल भी, हम बता रहे हैं ना, हम एक 1 बाय 1 जाने दो, जस्ट आप रिप्रेजेंटेशन नोट करो बस। ये डार्क हो गया, ये ब्रोकन हो गया। इसमें से हमें पता है कि ये जो होता है ये होता है अबव द प्लेन, याद है ना, बहुत डिटेल हम लोग वहां भी कर चुके हैं इस चीज को। और ये क्या होता है बताओ, बिलो द प्लेन। और बेटा बताओ ये जो दो सेम प्लेन, ये जो नॉर्मल लाइंस हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइंस, नॉर्मल लाइंस इन प्लेन, ये प्लेन में। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, हो गया ये। ऐसे भी देखो जरा, मैंने ऐसे लिया, like this. So these all are the different types of projections. कौन कौन से प्रोजेक्शन बेटा बताओ, पहला कौन सा था, सॉस फॉर्म, दूसरा कौन सा था, न्यूमैन प्रोजेक्शंस, तीसरा क्या था, फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन में क्या स्पेशलिटी है, ओनली वन वर्टिकल लाइन एंड वन और मोर देन वन हॉरिजॉन्टल लाइन। वेज डैश में एक वेज होगा, एक डैश होगा, एक डार्क होगा, एक ब्रोकन होगा। वेज डैश में थोड़ा सा आप थोड़ा सा इधर, ओके। ये अब नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, हो गया, नोट हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें बहुत अच्छी चीजें सीखोगे आप अभी। ब्रोकन ब्रोकन ब्रोकन, टूटा हुआ, ब्रोकन। और वेज के पास क्या लिखा है, डार्क, डार्क लाइन है, डार्क बना दिया, और ब्रोकन टूटा हुआ है, और या फिर उसको वेज बोलते हैं, और जो टूटा हुआ उसको डैश बोलते हैं। तो बुक में आपको वेज डैश मिलेगा, बट मैं उसको डार्क और ब्रोकन बोलता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट जो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ सोहस फॉर्म टू न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड वाइस वर्सा। एकदम जीरो लेवल का चीज पहले ले रहे हैं, एकदम नॉर्मल सा पार्ट ले रहे हैं।
सॉस फॉर्म है और उसको हमें किस में ले जाना है बेटा बताओ, न्यूमैन में। मतलब हम कुछ ऐसे जाना है, सॉस से न्यूमैन जाना है और न्यूमैन से वापस किस में आना है। अब ये कोई रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, ये कोई मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं कि कन्वर्ट आप इसको इसमें कर सकते हो, इसको इसमें कर सकते हो, हालांकि इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब वो चलो खैर वो बाद में बात देखते हैं। तो सॉस से छोड़ो, सॉस से न्यूमैन जाना है और न्यूमैन प्रोजेक्शन से कहाँ जाना है बताओ, सॉस फॉर्म जाना है। ये दो कन्वर्जन हमें पहले सीखने हैं, बहुत सिंपल है, विजुलाइज भी करना है, चीजें माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है। सॉस फॉर्म बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जरा देखो एग्जांपल। मैंने कहा ये मान लो कि ये है सपोज, ये वाला पार्ट, तो बताओ इस सॉस, इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलेंगे, सॉस फॉर्म बोलेंगे। मान लो बेटा कि आप इधर से देख रहे हो, यहाँ पे व्यूअर है, यहाँ पे व्यूअर है, इधर से आप देख रहे हो इसको, मतलब इधर से इस पॉइंट से देख रहे हो, ठीक है। आप देखोगे तो क्या दिखेगा, जरा देखना ध्यान से। तो इसमें से क्या है ना, ये जो पहला वाला कार्बन होता है, चूंकि आप इधर से देख रहे हो, फिर इसको हम फ्रंट कार्बन बोलेंगे, फ्रंट, और इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, बैक, या फिर इसको रियर कार्बन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो फ्रंट कार्बन, और ये कौन सा है बताओ, रियर कार्बन। क्योंकि इधर से देख रहे हो तो आगे हम देखो, एक चीज बता बेटा, आप फ्रंट से भी देख सकते हो, आप रियर से भी देख सकते हो, व्यूअर तो कहीं भी हो सकता है ना, तो आप यहां से विजुलाइज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑलवेज सी फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। राइट से भी हम दिखा देंगे आपको, सारे कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं रहेगी, बस देखते जाओ एक बार। तो अब आप देख रहे हो कि बेटा इसे 3 ग्रुप लगे हुए हैं और एक बॉन्ड लगा हुआ है, इसे भी 3 ग्रुप लगे और एक क्या लगा हुआ है, एक बॉन्ड लगा हुआ है, और इसको हमें कौन से फॉर्म में ले जाना है बताओ, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ले जाना है। इसका सिंपल सा तरीका बताऊं क्या है, कि जो फ्रंट कार्बन है, इस फ्रंट कार्बन को हम लोग बेटा एक पॉइंट से डिनोट करेंगे, किससे, एक पॉइंट से। व्यूअर जहां पे होगा वही फ्रंट होगा, सुन लो, व्यूअर जहां पे होगा वही फ्रंट। अगर मान लो इधर व्यूअर होता तो ये फ्रंट होता और ये रियर कार्बन होता, तो व्यूअर इधर है तो ये फ्रंट हो गया और ये रियर हो गया, और जो इसको हम एक पॉइंट से डिनोट करेंगे ऐसे, फ्रंट कार्बन को, जब हम न्यूमैन में जाएंगे, और जब बैक है उसको हम एक सर्कल से डिनोट करेंगे, किससे, एक सर्कल से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा मैंने आपको ये कंपाउंड दिखाया, ये कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, बाकी बताओ ना, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन है कि नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बन है कि नहीं है ना। जैसे कि जरा देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एच है और यहाँ पर एम है। अब बताओ ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और क्योंकि आप इधर से देख रहे हो ऐसे, ये भी है, ठीक है। अब जरा बताओ बेटा, अगर हम इसको सामने से ऐसे देखें तो हमें आगे वाला कार्बन तो दिखेगा, लेकिन क्या पीछे वाला कार्बन दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो अगर आप देखोगे इसको तो हमें बताओ ये 3D दिखेगा या 2D दिखेगा। अगर आप देखो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लाओगे तो ये दोनों पॉइंट मिलकर एक ही पॉइंट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। क्योंकि देखो ना, आपको सिर्फ आगे वाला दिख रहा है, पीछे वाला कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब अगर हम साइड से देखेंगे तो दोनों दिखेंगे। तो जैसे कि आप इसको साइड से अगर ऐसे देखो यहाँ से, तो आपको दोनों दिख रहे हैं, लेकिन आप इसको उठा के ऐसे खड़ा कर दे इस तरह से, और फिर सामने से देखें, ऐसे देखें, तो क्या हमको दोनों कार्बन नजर आएंगे, नहीं नजर आएंगे। हमको ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे, दोनों मर्ज करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है, बोलो। अब आप देख रहे हो कि इसमें से 2 ऊपर और एक नीचे फ्रंट कार्बन का, तो इसमें से 2 जो ऊपर हैं और 2 कहाँ पर है बताओ, नीचे हैं। बस एक बार समझना है, तो इसमें से 2 ऊपर हैं और एक कहाँ पर है बताओ, जय आपको आना पड़ेगा बेटा, और आ जाओ आ जाओ, अच्छा आ जाओ। देखो बेटा क्या ये वाला सिचुएशन यही नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये ग्रुप 3 लगे हुए हैं। अच्छा कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, जरा देख लो साइड से, एक वैलेंसी है, एक ये, एक ये, एक ये, कितने 4 हो गया कि नहीं 4 हो गया, हो गया 4, क्लियर है बात। अब इसी तरह से मुझे 3 पर और जल्दी से लाके दो कोई, अब बेटा यहाँ पे हाथ लगाओ आप, जय लच, हाँ ऐसे ऐसे पकड़ो, हाँ अब मुट्ठी बांधो जैसे मैं बांधा हूँ पहले। इस पर पेन मुझे दो, मैं सेट कर दूंगा, एक और दे दो, इसको पकड़ लो ध्यान से, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, एक बार सोचना है बस आपको, दोबारा बस सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, और अब जरा देखो बेटा सब लोग, राकेश ध्यान देना बेटा, राकेश ध्यान दो बेटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब एक चीज बताओ, क्या आपको फ्रंट कार्बन और ये पीछे वाला कौन सा है बताओ, बैक कार्बन है, क्लियर है। क्या आपको बैक कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा।
अच्छा आप बताओ, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक आता है, मतलब ये दिखेगा तो ये हमको नहीं दिखेगा, बट हमको इसको भी तो बोर्ड में रिप्रेजेंट करना होगा ना। अब हमें ये दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है, ये दो और इसका ये नीचे वाला भी क्या कर जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। बात समझ में आती है? तो इस केस में ऐसे ही रहना, मार्क उठा के दो, खड़े होकर खोल के दो, खोल के ध्यान देना बहुत अच्छे से। क्या बेटा यही डायग्राम बन चुका है इसका? बोलो। अब ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है बताओ? फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन को बेटा हम किससे लिखते हैं? डॉट से। और बैक कार्बन को हम किससे लिखते हैं? क्योंकि ना तो हमें फ्रंट तो नजर आएगा लेकिन बैक नजर नहीं आएगा। ध्यान दो जरा एक सेकंड। तो अब मैं यहीं पर बनाने जा रहा हूँ, ऐसे खड़े रहो बेटा, ठीक है? ध्यान देना, मैं पहले फ्रंट बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो मैंने फ्रंट बनाया, बताओ मैंने एक पॉइंट लिया और बताओ बेटा यहाँ पे देखो आप, एक ऊपर है और एक, दो ऊपर है और एक नीचे है। हो गया ये कौन सा कार्बन हो गया बताओ? फ्रंट कार्बन हो गया। अब मैंने क्या किया कि अब बैक कार्बन तो मैं दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे। अब मैंने एक सर्कल बना दिया, ये समझो। आगे जब हम कंफर्मेशन समझेंगे ना तो हमें बहुत आसानी होगी समझने में। ये फीलिंग लाओ जरा सा। अब बताओ, अब ये जो पीछे वाला कार्बन में बेटा ये 3 ग्रुप लगे हैं ना, तो आपको पीछे वाले कार्बन में इन दोनों को दिखाना, तो इनको सर्कल भी दिखाना होगा। कहाँ पे दिखाना होगा? क्लियर है बात? तो सर्कल पे कैसे दिखाओगे? ये दोनों ऊपर है, ये दोनों ऊपर है और ये बताओ इसके सामने है, इसके भी सामने। तो बताओ ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप कैसे करेगा? देखो यहाँ पे अब एक लाइन में तो शो नहीं कर सकते ऐसे, दूसरा वाला भी कैसा होगा बताओ? नीचे। तो थोड़ा साइड में हम क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है। अगर हम उसी के ऊपर बना देंगे तो क्या हमें नजर आएगा? तो नजर आने के लिए जस्ट शो कर रहे हैं, बट ये ओवरलैप कर रहे हैं, एकदम साइड में नहीं है ये। और तीसरा बताओ कैसा शो करेंगे हम? यहाँ तक ये बात समझ में आती है? बोलो। ठीक है, यहीं पे खड़े रहना, थोड़ी देर पकड़ लो इसको, यहीं पे खड़े रहना। ओके, तो ये बात हो जाती है। अब जरा इसमें देखो आप बेटा, अब इस फ्रंट को देख रहे हैं, इस फ्रंट को जो हम देख रहे हैं, तो बताओ इस फ्रंट से जो इधर वाला बॉन्ड निकला हुआ है, इसको देखो उसमें क्या लगा हुआ है बताओ? ए। ध्यान दो, इधर जो बॉन्ड लगा है, निकला हुआ है इस फ्रंट से, यहाँ पे क्या लगा है? बी। ये आपका सर्कल है, ये आपका पॉइंट है और ये क्या है? सर्कल है। तो पॉइंट वाले को देखो, और नीचे क्या लगा इस पॉइंट से? ई आ रहा है। क्लियर है बात? अब हमने सर्कल बनाया, तो सर्कल जो बनाया तो सर्कल में इस साइड में क्या नजर आ रहा है? देखो जरा, एच नजर आ रहा है। सर्कल में ही देखना, अब इस साइड में क्या नजर आ रहा है? देखो जरा सा, बोलो। सर्कल में इसमें जी, और उसके बाद नीचे एम नजर आ रहा है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। अब इसी में मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, वो दूसरा चीज क्या है, बस एक बार आपको विजुलाइज करना है, दैट्स ऑल। अब मैंने सपोज बेटा ये एग्जांपल लिया, व्यूअर यहां पर है, ओके। आप जरा देखते हैं इसमें, आ जाओ। हाँ वेट, देखो एक बार, जस्ट केवल एक बार करना है। ये हो गया, ये फ्रंट हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? बैक हो गया। अब इस बार आप बताओ, फ्रंट में एक ऊपर और दो नीचे है, तो देखो फिर से वही करते हैं, एक ऊपर है और दो कहाँ पर है बेटा? ये नीचे ऐसे। क्लियर? ये अब हाथ लगा लो बेटा। अब अगर आप देखोगे इसमें, तो इस बार क्या हो रहा है कि पीछे साइड में दो ऊपर है ऐसे, और एक कहां पर है? नीचे। लगा लो पीछे, ये देखो। अब बताओ इस बार क्या कोई किसी को ओवरलैप कर रहा है? इस बार कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, एकदम अलग अलग। और देखो इन दोनों के बीच में ये वाला दिख रहा है, इन दोनों के बीच में ये वाला दिख रहा है ना? और देखो सारे आपको, अच्छा आपको बताओ बेटा कितने पेन दिख रहे हैं? सच बताना मुझे। 3 आगे और 3, जबकि इसके पहले वाले में कितने दिख रहे थे? हालांकि दिख तो 6 रहे थे लेकिन दिखने कितने चाहिए थे? 3 ही दिखने चाहिए थे, क्योंकि वो पीछे वाले क्या कर रहे थे? ओवरलैप कर रहे थे। तो 3 और 3 पीछे पहले वाले कैसे ओवरलैप कर गए थे, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। तो आप देखो, अब मैं इसी में आपको बता के दिखाता हूँ, ऐसे रहना बस, थोड़ा साइड में चलो बेटा पीछे। अब देखो इसी में मैं पकड़ो, अब इसी में देखो मैं क्या करके दिखा रहा हूँ बेटा, थोड़ा इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, इधर देखना जरा सा। ये मैंने लिया यहाँ पर, बताओ बेटा ऊपर में क्या है? ई, साइड में क्या है? ए, और इधर क्या है? बी। क्लियर है बात यहाँ तक? अब मैंने एक सर्कल बनाया, अब सर्कल वाला बता दो बस। बताओ, दो ऊपर ऐसे निकले हुए हैं सर्कल पे, तो दो ऐसे निकले हुए हैं, और एक कहाँ पर सर्कल पर? नीचे है, ये नीचे है। और जो ऐसे निकले हुए हैं देखो, ये दो और ये दो, एक डिफरेंट फॉर्म आया कि नहीं आया? बस बेटा, जय लक्ष्य, थैंक यू बेटा।
कैच नहीं किया, क्रिकेट खेला करो। ओके नाउ बताओ बेटा, इस साइड में क्या है, यहाँ पर जी है, और इस साइड में यहाँ पर क्या है, एफ है, और नीचे में यहाँ पर क्या है बताओ, एच है। अब ये दो फॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, जरा ध्यान दो। यहीं पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दो फॉर्म, तो ये दो फॉर्म का नाम भी है। ये जो पहला फॉर्म है इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड, और सॉरी ये पहला फॉर्म जो है बेटा, बात बनी, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा फॉर्म जो होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो खैर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट पता है कुछ नहीं इसमें, सीधे सीधे डायरेक्ट देखो। अब जरा देखो जल्दी से, मान लो आ गया विजन, क्या बात है। अभिषेक के बिना क्लास सुना सुना लगता है ना, क्योंकि ओके नाउ अब मैंने सपोज आपको ये दिखा बेटा, जल्दी से देखना बताना, ठीक है। अब जैसे मैंने इस टाइप का लिया एग्जांपल, एक इस टाइप का लिया, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का और लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया, इस बार ये वाला एग्जांपल लिया, ए बी ई एफ जी एच। जल्दी करना है, इस वाले पॉइंट को जैसा वैसे बना लो। अब देखो बेटा, वो तो मैंने दिखाने के लिए कि एक बार थोड़ा सा देख लो, बट सब ये डायरेक्ट होगा, क्योंकि हम आगे जब कोई बात करें तो आप उस बात को समझ पाओ, इसलिए मैंने वो आपको दिखाया है मॉडल। अब अदरवाइज जरूरत नहीं है, इसको हम वैसे ही बना सकते हैं जैसा है, बस एक पॉइंट होना चाहिए, ए और बी, और दूसरा क्या है बताओ, ई। पीछे वाले को क्या बना दे, सर्कल। अब जैसा ये है सर्कल को मैं वैसे ही लगा दो, जैसा ये है सर्कल में इसको वैसे ही लगा दो। अब बताओ, ये तो बेटा ऊपर ही है ना, तो कैसे लगेगा, यहाँ पे। ये जी कहाँ पे लगेगा, ये दोनों पैरेलल है देखो, तो जी कहाँ पे लगेगा बताओ, यहाँ पे। तो बताओ ये बी कहाँ पे लगेगा, बोलो भाई। हाँ यहाँ पे जी लग गया, यहाँ पे ई था, इसी की बात कर रहा हूं। एच कहाँ पे लगा बताओ, ऊपर। एच जी कहाँ पे लगा, एफ कहाँ पे लगेगा, इस साइड। यू कैन कन्वर्ट। और इसका देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब अगर मैं सपोज न्यूमैन से कहां पे जाना हो बताओ, सॉर्स फॉर्म। सबसे आसान बेटा ये वाला पार्ट है, सबसे इजी, कुछ नहीं, नथिंग। अब जरा देखो, मान लो हमारे पास ये है ए बी ई जी एच एम। ध्यान दो, ये जो फ्रंट है ना, ये वाला कौन सा बेटा बताओ, फ्रंट। ध्यान देना जल्दी से, फ्रंट को पकड़ के बाहर निकाल लो ऐसे, इसको पकड़ो यहां से पॉइंट से और इसे खींच लो बाहर। बताओ क्या कहना जा रहा है बाहर, और उसको यहां लिख दो, समझना जरा, ए बी और ई, ये हो गया फ्रंट। और लाइन जैसा भी मानो, ऊपर नीचे ऐसे जैसे मानो वैसे खींच लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, नो प्रॉब्लम एज सच, मैं सीधे ही ले रहा हूं। अब जो सर्कल है, सर्कल अब नहीं बनाना है, अब सर्कल पे जैसे ही ग्रुप लगे हुए जिस तरह से, वैसे यहां लगा दो। तो बताओ इस पे इधर क्या लगा हुआ है, जी, इधर क्या लगा हुआ है, सर्कल को देखो, सिर्फ सर्कल को, जी एच, और नीचे, इट्स वेरी सिंपल। तो ये न्यूमैन से हम लोग कहां चले गए बताओ, सॉस फॉर्म में। मान लो ऐसा होता बेटा, इस टाइप का होता, क्या तुरंत बना के दिखा दोगे, ये ऐसा होता सपोज ए बी ई, और ये ऐसा होता एफ जी एच, कोई सा भी फॉर्मेट होता। बताओ सबसे पहले इसको बाहर निकालें, खींचो ऐसे, समझो बेटा सब लोग जरा सा, अगर हम इसको ऐसे खींचें तो कैसा दिखेगा जरा बताना भाई। एकदम सिंपल है भाई बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं, जरा सा भी कुछ चीज नहीं। एक लाइन खींच लिया हमने, अब जो सर्कल में जैसा लगा वैसे लगाओ। सर्कल में बेटा कैसे लगा बताओ, ये ऊपर लगा हुआ है, ये ऊपर हो गया। और बताओ ये जी कहां पे लगा हुआ है, इस साइड पे लगा हुआ है। और बताओ ये कहां पे लगा हुआ है, इस साइड पे लगा हुआ है। क्या आप किसी को भी किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर सपोज हमें इस फॉर्म को वापस वहां ले जाना होता, उसी फॉर्म में, जरा देखते हैं क्या करते। तो बताओ इस फ्रंट को बाहर निकाल लें, खींचा मैंने, तो जब मैंने खींचा इसको तो बताओ ये ए आया, और बताओ पॉइंट वाला देखो इसको, बताओ ये ए, और यहां पे क्या आया बी, और बेटा इधर क्या आया ई। अब बोलो, अब लाइन खींच लो एक, सर्कल पे कैसा लगा हुआ जरा देखो, ऊपर में क्या लगा है एच, बताओ बेटा इधर क्या लगा है एफ, सर्कल में देखो इधर क्या लगा है जी, देखो ऊपर वाला है कि नहीं, देखो। So you can convert to Newman to Sohos or Sohos to Newman.
जो लिखो तेजी से। फर्स्ट कन्वर्जन, बेटा पता है कन्वर्जेंस आपके बहुत खतरनाक तरीके से क्लियर होने चाहिए। कन्वर्जेंस जो है ना एक दूसरे में, हालांकि जस्ट स्टार्टिंग था ना ये, तो इट्स वेरी सिंपल पार्ट, बट आगे देखो अभी बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। मैं सेकंड पार्ट ही बहुत अच्छा लेने जा रहा हूँ। सो कन्वर्जेंस, बैक कोरियर, वो फ्रंट जो कैमरा होता है मोबाइल में, आगे वो क्या बोलते हैं फ्रंट, और पीछे वाले क्या बोलते हैं? टाइम ज़्यादा नहीं देंगे आपको, आपको थोड़ा स्पीड में काम करना होगा। बस आइसोमेरिज्म निपट जाए, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक देखो कितना जल्दी खिंचता है। सिर्फ आइसोमेरिज्म में टाइम है थोड़ा सा बस। बताऊँ? नॉनी चल तेजी से पेन चलाओ एकदम स्पीड में। कन्वर्जेंस पूरे कंप्लीट करके हम लोग आज कंफर्मेशन एनालिसिस ले जाना है, ठीक है ना? कन्वर्जेंस के बाद तुरंत, और कन्वर्जेंस जितने हैं सारे पहले सीख लेने बहुत अच्छे से डिटेल में। पहला ये था। अच्छा बेटा बताओ, हाथ उठाओ, बताओ बेटा ये काम कितने लोग कर लेंगे पूरा का पूरा 100% पक्का हो जाएगा? अभिषेक आप कर लोगे? समझ गए हो क्या अभी? वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय। मतलब पता है स्मार्टनेस हर चीज़ में है अभिषेक के अंदर। मतलब समझ गए ना बेटा हम क्या कहना चाह रहे हैं अभिषेक? मैंने क्या बोला अभी? जस्ट मैं आपको क्या करा रहा हूँ, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। सब बहुत डिटेल डिस्कशन आएगा बेटा इन सब चीज़ों को, एक बार नहीं 1000 बार नाम लेंगे इनका। ओके आगे नेक्स्ट कन्वर्जन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जरा सा, अब हम आपको एक बहुत अच्छा पार्ट सिखाने जा रहे हैं कि मान लो हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन हो। कौन सा प्रोजेक्शन हो बेटा? न्यूमैन प्रोजेक्शन हो, और इस न्यूमैन को मैं सीधे सीधे फिशर प्रोजेक्शन में ले जाना हो। व्हाट वी डू, ये सारे कन्वर्जेंस बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ पार्ट दिए हुए हैं। मैं सारे कन्वर्जेंस जितने भी है सबको इंटरकनेक्ट करना सिखाऊंगा, जिससे कि आपका स्पीड मतलब कैसा भी कोई भी जरूरत पड़े आपको ये नहीं। देखो होता क्या है कि कई सारी बुक्स में क्या है कि पहले एक फॉर्म को दूसरे में लाएगा, दूसरे को तीसरे में लाएगा, तीसरे को चौथे में लाएगा, तब वो बनेगा। हम डायरेक्ट सीखेंगे कि कैसे बने। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन को किस में लाना चाहते हैं बेटा? फिशर में लाना चाहते हैं, ठीक है? अब देखो कैसे, कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई एक न्यूमैन बना रहा हूं मैं, A-B-E। हाँ इसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, ये प्रैक्टिस आपको क्लास में आज कर लेनी है थोड़ी से, ज्यादा नहीं, कुछ एग्जांपल्स दूंगा फटाफट आप कन्वर्ट करेंगे। इसलिए पहले वाले में कोई भी एग्जांपल दूं, कर लोगे? पक्का ना एकदम? गुड। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैं रेड ले लेता हूं, G, यहां पर H है और यहां पर M, ये लिया मैंने, ठीक है बेटा? ये वाला कौन सा कार्बन है बताओ? फ्रंट। सर्कल वाला क्या है? बैक। सुनना, हाँ अब मैं चाहूंगा थोड़ी देर पेन रखो, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है मैं आप सेकंड टाइम पे सेकंड मतलब कन्वर्जन ही मैं ले लिया हूँ, इसको मैं बाद में लेना चाहता, बट मैं आपको ये थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि देखो क्या आएगा। जो फ्रंट है इसको हम F बोल दें, जो बैक है उसको B बोल दें।
या फिर आप इसको 1 बोल सकते हो और इसको 2 बोल सकते हो। भाई 2 कार्बन है तो एक 1 होगा और एक कार्बन कौन सा होगा, 2 होगा। क्लियर? आप सुनना जरा क्या करना है इसमें। ये जो फ्रंट वाला है, सुनना, ये जो फ्रंट वाला है इसको हमने F बोला। इसमें से फिशर में बेटा एक चीज आपने देखा होगा, फिशर की अगर हम बात करें, फिशर में एक चीज क्या होता है कि देखो ये वर्टिकल लाइन होता है ऐसे, ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉप पार्ट है, और ये वाले को क्या बोलते हैं, बॉटम है। ये टॉप है और ये क्या है, बॉटम है। वर्टिकल लाइन है तो ऊपर वाला टॉप होता है और नीचे वाला ऑब्वियसली क्या होगा, बॉटम होगा। हम क्या करेंगे, इसमें जो फ्रंट है, मैं इसको लिखा भी दूंगा, पहले समझो, एक एग्जांपल में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं। ये जो फ्रंट कार्बन है इसका ये वाला पार्ट को हम बोल देंगे कि ये टॉप है। फिशर में कहां पे जाएगा, ये टॉप में जाएगा। और ये जो दूसरा वाला है, पीछे वाला जो बैक वाला, ये कहां पे जाएगा, बॉटम में जाएगा। सुनना, उसके बाद LL RR, सब समझा रहा हूं। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना थोड़ा सा नॉर्मल टास्क नहीं है, बट इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। देखो जरा सा कैसे। तो आप ये बताओ बेटा, एक फ्रंट और एक बैक है, कितने कार्बन है, 2। तो एक वर्टिकल लाइन तो एक ही होता है, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 हॉरिजॉन्टल खींच लो। ये कौन सा है, फ्रंट, ये फ्रंट है, सॉरी टॉप है, और ये, अच्छा अगर ये टॉप है तो इस टॉप को हम यहां पर फ्रंट बोल दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसको टॉप, देखो सुनो जरा बेटा, ये कौन सा पार्ट है बताओ, ये कौन सा है, कंफ्यूजन मत करना बिल्कुल भी, सुन लो एक बार ध्यान से, बड़ा अच्छे से, यहां पे आप ध्यान दो। अब ये बताओ बेटा, जो फ्रंट है उसी में तो टॉप है, तो फ्रंट कहां होना चाहिए, यहां या यहां, फ्रंट से ही क्या लगा हुआ है, टॉप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको टॉप बोलो, आप उसको बॉटम भी बोल सकते हो। हाँ, दैट डिपेंड्स कि आप देख कहां से रहे हो, आपके देखने की नजर पर डिपेंड करेगा कि आपकी नजरें कैसी हैं। समझे? तो अब क्या है ना कि भाई ये फ्रंट पे है और फ्रंट पे ही ए लगा है, तो ये हो गया फ्रंट, और वहां पे ऊपर क्या लगा है, ए। तो बेटा ये पीछे वाला कार्बन कौन सा है, बैक, तो हमने इसको बैक बोल दिया। और जो बैक वाला कार्बन है उसके हमने क्या लगा दिया बताओ जी। सुनो, अब सिंपल सुनो, जो फ्रंट पे लोग, एक जनरल रूल बता दे रहा हूं, जो फ्रंट पे लगा है उसको टॉप मान लेना, और जो बॉटम पे लगा, जो ये साइड में लगा होगा उसको क्या ले लेना, बॉटम ले लेना, और उसके बाद कुछ नहीं बचा। ये है लेफ्ट लेफ्ट, और इसका मतलब है राइट राइट। सुनना इसको, अच्छा इसको हमने 1 भी बोला था, इसको 2। नंबरिंग सब बहुत जरूरी है, नंबरिंग सब बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट, और ये क्या है बताओ, राइट राइट। क्या लिखा है बेटा, ये राइट राइट, स्टाइल ठीक है ना राइट लिखने का, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। कहने का मतलब ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट। बताइए बताओ, दोनों लेफ्ट पोर्शन है, ये वाले पोर्शन कौन से, लेफ्ट है, और ये वाले पोर्शन कौन से हैं, राइट है कि नहीं। अब ध्यान देना, फ्रंट पे आओ, और फ्रंट पे आओ और देखो कि उसमें लेफ्ट में क्या लगा है, बी, और उसमें राइट में क्या लगा है, हो गया काम। बैक पे आओ, ये वाला बैक है, और बैक में देखो बेटा कि लेफ्ट में क्या लगा है, बोलो बताओ। बैक ये सर्कल है बेटा, ये अब बताओ इसमें लेफ्ट में क्या लगा है, और वहीं सी पॉइंट पर बताओ राइट में क्या लगा है, खत्म हो गया। इजी था या डिफिकल्ट था, पक्का कंफर्म, यानी न्यूमन से सीधे फिशर में जा सकते हो। चलो और अब देखो, इसके मुझे 4-5 एग्जाम्पल कराने पड़ेंगे आपको, प्रैक्टिस देखते जाओ फटाफट। पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूं, ध्यान दो। इसके लिए ये वाले पार्ट में आपको नोट नहीं करना है, साथ पहले समझना है, एकदम बैठे रहो चुपचाप, देखते रहो बस जल्दी से। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, ध्यान देना आप जरा, ठीक है। अब दूसरा, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे बेटा, हाँ देखते हैं, अब देखते हैं। और ए बी ई हम आपको पूरा मौका देंगे बनाने के लिए एकदम से। पहले हम ये वाले पार्ट सिखा लें आपको जरा सा। अब मान लो यहाँ पर है एम, यहाँ पर है एफ, और यहाँ पर है सपोज डी ना।
डी छोड़ो, ये है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये ऊपर था और ये नीचे। अच्छा एक चीज बताओ, पता है इसमें समझना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नाम की चीज़ नहीं है। हमने आपसे क्या बोला था कि हमको कैसे देखना है, मतलब जैसे कि हम ऐसे देख रहे हैं इसको, तो पहले हमको ये दिखेगा ना फ्रंट, और फिर क्या दिखेगा, बैक दिखेगा। इसे बताओ फ्रंट कौन सा है, जल्दी ये बताओ फ्रंट कौन सा है। क्या ये ब्लैक वाला फ्रंट है? अरे फ्रंट को ही तो आप पॉइंट बनाते हो। अरे इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, जो पॉइंट है वो फ्रंट है और जो सर्कल है वो बैक है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया और ये सर्कल क्या हो गया, बैक। तो अगर ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। सुनना जरा, जब बेटा आप इसको ऐसे देख रहे हो तो ये पहले आपको ये बॉटम दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख रहा है। तो इसको हम बता देंगे क्या कि ये हो गया बॉटम। तो बगल वाले को आप क्या बना दोगे, आप जिसको देख रहे हो पहले देखो उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसको वो बना दो और दूसरे वाले को उसका अपोजिट बना दो। जैसे आप जरा बताना तरीके, आप देखो, अब तरीके पे आओ, ठीक, खुद आप सोचो अपने आप। जब आपने इसको फ्रंट से देखा तो फ्रंट में आपको क्या दिखाई, टॉप दिखा, तो दूसरे वाले को बॉटम बना दिया। गॉट इट। जब आप इसको सामने से देख रहे हो तो फ्रंट क्या दिख रहा है, तो दूसरे को टॉप बना दिया। खत्म हो गया बात। नाउ कन्वर्जन, जरा देखो, बहुत सिंपल बेटा, क्या करें बताओ, ऐसे लिख लें, हाँ लेकिन फ्रंट, अब देखो 2 हैं, फ्रंट में क्या लगा है, बॉटम है, तो इसका मतलब तो बॉटम तो बेटा ये है ना बेटा। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मेहनत लगा रहा हूं इसमें मैं, और आगे की चीजें और देखते जाना आप जरा ध्यान से। तो हाँ भाई, अगर ये फ्रंट बॉटम है तो बॉटम अगर यहां पे तो बेटा फ्रंट तो यही होगा ना। इसको 1 बोल दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, बैक। इसको 2 बोल दिया जाए, 1 2 बोल लेते हम, अब काम हो गया। तो अगर ये फ्रंट है, बॉटम है, तो बेटा ये M क्या है, बोलो। अब ये E हो गया। हाँ अब पहले हम ऐसे लिख लें। अब बताओ बेटा, पहले हम अब एक काम करते हैं, यहाँ पर M आ गया, टॉप आ गया क्लियर। बस एक दो एग्जाम्पल और करा के बस। लेकिन मैं अभी आप एक चीज देख रहे हो बेटा, अभी हम जस्ट ये कौन सा फॉर्म था, क्या नाम था इसका, एक्लिप्स। अभी मैं एक्लिप्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्टैगर्ड की बात अभी नहीं, अभी स्टैगर्ड बताऊंगा। एक्लिप्स बताने के बाद फिर एक फाइनल 1-2 एग्जांपल्स करा के काम खत्म कर देंगे इसका। फिर आप किसी भी टाइप का हर चीज का वेरिएशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बस एक चीज में अच्छे से देखते चले जाओ। अब जरा बताओ, ये बॉटम नीचे आ गया, ये टॉप हो गया। अब बेटा वही फिर से LL और RR। तो सबसे पहले एक को पकड़ो और उसके काम खत्म कर दो। हमने फ्रंट को पकड़ लिया बेटा, अब जिससे बताऊं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बताओ बेटा, राकेश कहाँ हो बेटा, मैंने इसको पकड़ लिया, ये फ्रंट यहां पे है। अब इस फ्रंट में लेफ्ट में कौन है, इस फ्रंट में लेफ्ट में कौन है, तो इस फ्रंट में लेफ्ट में किसको डालोगे, इस फ्रंट में राइट में कौन है, तो हमने इसको B को डाल दिया। आ गया क्लियर। अब बेटा मैं किसी और से पूछने जा रहा हूं, अब मैं बैक में जा रहा हूं, ये बैक है नवनीत बेटा। आप इस बैक में बताओ लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, L है, और बेटा राइट में कौन है, F है। हाथ उठाओ, कितने लोग समझ गए हैं, पक्का क्लियर, यस। अब मान लो, अब देखो दोनों इस तरह का भी दिखा दिया, इस तरह का, मतलब ये ऐसे ऊपर उठा हुआ भी हो सकता था, ऐसे ही डाउन नीचे भी हो सकता था। तो हमने आपको एक्लिप्स में दोनों पॉसिबिलिटी दिखा दी। कभी कभी में कंफ्यूजन क्या होता है, अच्छा ऐसा बना हुआ है, ये भी स्टैगर्ड, ये भी क्या आपका क्या एक्लिप्स है, और बेटा ये भी कौन सा फॉर्म है। अच्छा बेटा बताओ, यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्लिप्स में, या तो एक ऊपर हो और 2 नीचे हो, या 2 ऊपर हो 1 नीचे हो। कोई तीसरी पॉसिबिलिटी हो तो बता दो आप मुझे। देयर इज नो एनी अदर पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी आपके सामने है। सुनाओ, और नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं क्या, स्टैगर्ड फॉर्म। हमने कहा था ना कि मैं 0 से शुरू, मैंने इस पहला वाला फॉर्म शुरू स्टार्ट किया था, बट उसके बाद के अब जितने भी फॉर्म है, अब ध्यान रखना बस अभी सारे कन्वर्जेंस को फटाफट तेजी से, और इससे फायदा मिलेगा कि तुरंत अब आगे हम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थ्रियो, एरिथ्रो, DNL फॉर्म, RNS फॉर्म, देयर सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ये सब यही है। आप अब अगर आप बुक उठा के देख लो, जो मैंने आपको PDF भेजा है जिसका, तो उसमें आपको यही सब बने हुए दिखाए होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स दिखेंगे आइसोमेरिज्म, यही सब। और जिसको ये सब आ गया पकड़, जिसकी पकड़ इसमें मजबूत हो गई, आइसोमेरिज्म के सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे बहुत सही तरीके से। देखें आगे, चलो बेटा। राकेश बेटा नजर डालो इधर, यहां देखो। राकेश मोबाइल अंदर रखो बेटा। स्टैगर्ड फॉर्म ले रहा हूं, स्टैगर्ड कौन सा फॉर्म, स्टैगर्ड। अब जरा देखो, अब इसमें भी हम 2 तरह के वेरिएशन दिखाते हैं आपको। पहला स्टैगर्ड में हम पहले ऐसे ले रहे हैं बेटा, A, B और E। अच्छा हम C क्यों नहीं ले रहे हैं, C
सी से मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या ले बताओ? क्योंकि अरे क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन आएगा तो अब हम गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए हम सी नहीं लेंगे। हाँ इस बता, और बेटा बताओ। हाँ डी हो गया। सुनना जरा ध्यान से। तो बताओ बेटा ये वाला कौन सा है, फ्रंट की बैक? नहीं बताओ, बोलो बेटा। काला वाला क्या चाहिए बताओ? ये फ्रंट है, इसको 1 नंबर दिया, और ये क्या है बेटा? तो बैक को कौन सा नंबर दिया? गजब भाई, ठीक। हमें सबसे पहले किससे मतलब होता है? फ्रंट से। किससे मतलब होता है? अच्छा बेटा एक चीज आप नहीं देख रहे हो, इसमें टॉप अलग नजर आ रहा है, टॉप बॉटम नजर ही अलग अलग नजर आ रहा है, इसमें देखने, इसमें डिसाइड करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर ये टॉप है तो ये, अच्छा डिसाइड हम फ्रंट से ही कर रहे हैं, डिसाइड हम सब कुछ कहां से कर रहे हैं? तो अब आगे जब भी करना है तो मैं तो आपको बोलूंगा आप एक ही डायरेक्शन में जाना, फ्रंट और उसके बाद बैक करना है हमेशा। तो आप हमेशा फ्रंट से ही डिसाइड करो। तो बताओ ये तो पक्का हो गया कि भाई ये क्या है, तो ये क्या है? अच्छा बताओ इसमें कोई दिक्कत, किसी भी टाइप का कोई कष्ट? नो प्रॉब्लम एज सच। तो बना लिया जाए पहले इसको तो, और 2 कार्बन है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ जरा देखना कि भाई बताओ बेटा ये टॉप है और ये क्या है बताओ? अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरत है। अच्छा बेटा टॉप किससे लगा है? कंफ्यूज मत होना कि फ्रंट ऊपर वाला या फ्रंट नीचे वाला। शुभम बेटा उठो और पानी पियो जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे पार्ट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो इस चीज को। अब ये देखो बेटा यहाँ पर ये फ्रंट, बताओ बेटा फ्रंट से टॉप लगा है ना, तो बताओ टॉप तो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ए डाल दिया, तो बताओ ये वाला तो फ्रंट हो गया ना। तो आपको ये भी डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एफ ऊपर होगा या एफ नीचे होगा, बी ऊपर हो गया बी नीचे होगा। अब बताओ इसके बाद ये फ्रंट में ए लगा है, तो बताओ बैक में बेटा नीचे क्या लगा है? एच। इसमें एक थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लोचा नहीं अभी कुछ गलत नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। फ्रंट में लोचा नहीं है, लोचा ऑन बैक साइड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपको सीधे तरीका बता रहे हैं ना, जस्ट आपको वही फॉलो करना है, कभी कभी भी एक सिंगल मिस्टेक नहीं होगा। फ्रंट जैसा आप अभी तक सीखे हो वैसे ही बना दो। चलो बनाओ फ्रंट। बताओ फ्रंट को पकड़ा और बताओ लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में क्या है बेटा? और बताओ राइट में? नो प्रॉब्लम, फ्रंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोचा कहां पे है? तो सुनो बैक में लोचा क्या है? कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। अब ये बैक है ना बेटा, ये 1 और ये, अब ये बैक अगर है तो बताओ बैक में लेफ्ट में क्या है? एल, और राइट में क्या है? बस। तो इसमें उल्टा करना है कि जो लेफ्ट वाला है वो राइट में जाएगा और जो राइट वाला है वो लेफ्ट में जाएगा, बस। दैट्स ऑल। इसको मैं आपको वो पेन डायग्राम वाला दिखाया था ना बना के, वहां से दिखा सकता हूँ, एग्जैक्टली ही आएगा। जरूरत नहीं आप ये काम कर लोगे सीधे सीधे कि नहीं कर लोगे? पक्का? तो आप बताओ इसमें एक चीज स्टेटमेंट तो लिख लिया जाए भाई। क्या लिख लिया जाए? कि ये कौन सा फॉर्म बेटा? स्टैगर्ड है ना, स्टैगर्ड फॉर्म, इन स्टैगर्ड फॉर्म। पता है बेटा बहुत सारी बुक में मैं बता रहा हूँ, 1-2 बुक का नाम भी बता दूंगा। पता है क्या लिखा हुआ है? कि वी कैन कन्वर्ट न्यूमैन टू फिशर ओनली इक्लिप्स फॉर्म, कैन नॉट कन्वर्ट स्टैगर्ड न्यूमैन टू फिशर, ऐसे लिखा हुआ है। हमने कर लिया। सो इन स्टैगर्ड फॉर्म, बताओ बेटा इन स्टैगर्ड फॉर्म क्या? पहला, अगर फ्रंट जो है, फ्रंट वही रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं। लेकिन जो बैक होगा, बैक में आप लेफ्ट मेक लेफ्ट को क्या?
राइट एंड राइट को क्या बताओ? अच्छा, अगर एक्लिप्स है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इन स्टैगर्ड फॉर्म ये करना है ए। दूसरा, अब मैं फाइनल लिख ही दूं ना, इन एक्लिप्स फॉर्म नो लोचा। यहां पर क्या है बताओ? ऐसे ही नोट करना जैसे मैं बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल यही लिखना है आपको। लिख दिया, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया नवनीत, वेरी गुड। तो बैक में लोचा है, यहां पर कहीं पर भी कोई लोचा नहीं है, मतलब यहां पर क्या होगा बताओ? लेफ्ट में होगा और राइट में होगा, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, कुछ भी हो। दिस इज द ट्रिक एंड टेक्निक टू कन्वर्ट न्यूमैन टू फिशर, दैट्स ऑल। नोट डाउन। अच्छा बेटा जरा रूल बता दो। अच्छा अभी हमने क्या किया, न्यूमैन को फिशर में ले गए, अभी हम सॉस को भी फिशर, मतलब सारे वो चीज़ें देख लेंगे। अब तरीका लिख भी लगभग सिमिलर मिलता जुलता रहेगा, इसलिए मैंने आप पहले आपको ये बता दिया। अब बताओ, अगर लास्ट में क्या लिखा पढ़ो, अगर स्टैगर्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है, तो लोचा है। लोचा कहां पर है? बैक में बस। फ्रंट एज इट इज, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। बैक में जो लेफ्ट है उसको राइट कर देना, राइट को लेफ्ट। क्लियर? अगर एक्लिप्स फॉर्म है, कोई भी लोचा नहीं है, लेफ्ट में, राइट राइट, खत्म, कोई भी लोचा नहीं है। क्लियर? तो जरा एक बनाया जाए भाई, अब जरा देखना, इस वाले को बनाने जा रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल्स इस टाइप के लिए जाएं, HOHCH3, ठीक है, सर्कल लिया, ClFBr, बहुत ABCDEFGH हो गया है ना। अब रियलिटी में आ जाते हैं। पहले तो मुझे बताओ ये क्या है? अच्छा बेटा एक चीज बताओ, आप टॉप और बॉटम किससे डिसाइड करते हो? फ्रंट से। फ्रंट में अगर टॉप लगा है तो टॉप बना दो, तो दूसरा बॉटम हो जाएगा। फ्रंट में अगर बॉटम लगा है तो बॉटम बना दो। अच्छा, एक लाइन पहले बोल दिया आपने, गजब भाई, फ्यूचर आप लोग सही बोलते थे। तो ये फ्रंट है, और फ्रंट में बेटा ये क्या है, कहाँ है, बॉटम है कि टॉप में? हो गया फिक्स। यानी कि सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? फ्रंट डिसाइड कर रहा है। लेकिन ये कब? जब आप लेफ्ट साइड से व्यू कर रहे थे। राइट से व्यू करोगे तो उल्टा हो जाएगा एकदम, तो हम राइट से व्यू करेंगे ही नहीं। क्यों करें? हम अगर हम उधर खड़े तो घूम के इधर आ जाएंगे, इधर से देख लेंगे। देखेंगे हम लेफ्ट से, राइट से अब नहीं देखेंगे। ये बॉटम हो गया, तो फिक्स है कि ये क्या हो गया। तो क्या ऐसे पहले लिख लिया जाए कि ये बेटा बैक हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। यहां बना रहा हूं, बताओ ये बॉटम है, कहां पर बेटा? CH3, और बॉटम में क्या है? फ्रंट है, या फ्रंट में क्या है? तो ये देखो F और B कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे, आप देख लो। इस केस में फ्रंट कहां था, तो गड़बड़ नहीं करना, कोई लोचा वोचा नहीं होना चाहिए। कैसे ऊपर था बताओ? इसमें अच्छा क्यों ऊपर था जरा देखो, फ्रंट ये है और टॉप है, तो भाई उसी के पास तो होगा ना। कहानी क्लियर है ना एकदम? ओके गुड। अब बताओ ये तो हो गया, अब टॉप को भी लिख लो CL, और ये बैक हो गया। एक बार आपने फ्रंट और बैक डिसाइड कर लिया, बस के काम हो गया। अच्छा यहाँ पे लोचा है कि नहीं है? क्या फ्रंट में लोचा है? नहीं है। तो फ्रंट में बेटा ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट को लेफ्ट में, फ्रंट में कौन है बताओ? H, और यहाँ पर क्या है? OH। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें बैक की, तो बेटा ये बैक है सर्कल, और ये है लेफ्ट में और ये है राइट में। क्या करना होगा? इसको इंटरचेंज ऐसे लिख लें, दिखा भी दिया मैंने आपको, थोड़ा सा कहानी क्लियर है? कैसा ही बनाओ, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, टेढ़ा मेढ़ा, जैसा भी, सब बन जाएगा। सारी पॉसिबिलिटी तो आपके सामने रख दे रहा हूं। अब बताओ बेटा, अब ये बैक जो है, तो बैक कौन सा? ये वाला है सर्कल। सर्कल बेटा ये किधर है? लेफ्ट में। राकेश बताना बेटा, ये फ्लोरीन किधर आएगा इस बैक में? लेफ्ट में या राइट में आएगा? ये बेटा कौन सा फॉर्म है? और स्टैगर्ड में मतलब लोचा फॉर्म। और स्टैगर्ड में लोचा कहां पे होता है? बैक साइड में लोचा होता है। कहां पे लोचा होता है? तो लोचा का मतलब बैक साइड वाला जो है, उसको लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो। तो बताओ, अब बताओ बेटा ये लेफ्ट में किधर होगा?
तो इधर आ गया फ्लोरीन और ब्रोमीन इधर आ गया। कोई कष्ट? गुड, 1 2 हो गया, हो गया। अब हो जाएंगे बेटा, अच्छा हो जाएंगे सारे कन्वर्जन सर। आगे एक बात किया जाए, आगे की बात किया जाए, ये कन्वर्जन हो गए। अब बेटा आप बताओ, कोई सा भी केस ले लो, सारे कर सकते हो। एक्लिप्स भी हो सकता है, स्टैगर्ड भी हो सकता है, सारे फॉर्मेट आपके सामने हो गए। तो बस फाइनली फिर से वही कि अगर स्टैगर्ड आ गया तो लोचा होगा सिर्फ कहाँ पर, बैक में। अगर एक्लिप्स है देयर इज नो लोचा, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। अगर आपका स्टैगर्ड आ गया तो बैक साइड वाला लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, खत्म हो गया कन्वर्जन, ये न्यूमैन 2। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है? नहीं अब जरा देखो इसमें क्या है। ठीक, अच्छा बेटा सब कुछ कौन डिसाइड करता है, फ्रंट या बैक? डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, फ्रंट या बैक? फ्रंट। क्या हो बेटा? अच्छा एफपी से वही जा रहे हैं, वही जा रहे हैं। किटी मैं एक बार बना लूं फिर पूछ लेना। अरे नेक्स्ट स्टेप वही बेटा, वही करने जा रहा हूं। आ जाओ सब लोग, बोर्ड में आ जाओ सब लोग और ध्यान दो जरा सा, सीरियसली रखो पेन जरा सा। अब हम वापस जा रहे हैं, हम एनएमपी से पता है क्या बनाने जा रहे हैं? फिशर से क्या बनाने जा रहे हैं? एनएमपी बनाने जा रहे हैं। आज घर जाके आपको एक काम करना है, जो भी कन्वर्जन सिखाएं अच्छे खासा घर जाके प्रैक्टिस कर लेना है। अभी तो वैसे प्रैक्टिस यहाँ हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है? ओके गुड। अब फिशर आप ले लो, फिशर ले लिया जाए। एक्चुअल फॉर्मेट ही लेते हैं। CH3 यहाँ पर है, बट यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पर H है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर NH2 है। अब इसमें दो चीजें आएंगी, पहले एक एक करके करते हैं कि आप बनाना कौन सा फॉर्म चाहते हो, क्योंकि यही फॉर्म, सुन लो बेटा, जब आप स्टैगर्ड लिए थे तब भी यही फॉर्म आ रहा था, और जब आप एक्लिप्स लिए थे तब भी यही फॉर्म आ रहा था। तो अभी आपको डिसाइड करना कि आप कौन सा फॉर्म बनाना चाहते हो। कोई भी मुझे बताए कि कौन सा फॉर्म बनाना चाहे। नहीं पहला कौन सा बताए? स्टैगर्ड। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हमें कौन सा बनाना है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड बनाना है मतलब ये वाला लोचा है। अब इसमें अब आपको क्या होगा कि डिसाइड भी, जय बेटा नहीं, अब आपको इसमें डिसाइड भी करना होगा क्या कि फ्रंट कौन है, और जहां अब आपकी मर्जी है, सुनो, but once front is decided then everything is fixed. Once front is decided then उसी के अकॉर्डिंग सारे काम हो जाएंगे। शुभम आप जहां बोलोगे दो चीजें हैं, किसी को फ्रंट बोलना है, किसी को बैक बोलना है, आप जिसको बोलो। ऊपर वाले को फ्रंट बोल दिया तो इस वाले को क्या बोल दिया, बैक। तो इसको हमने बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2। कोई कष्ट तो नहीं है भाई, कोई फ्रंट आपने देखा भी एग्जांपल कि फ्रंट ऊपर भी हो सकता था, फ्रंट नीचे भी हो सकता था, कोई सा। अच्छा जैसे ही आपने फ्रंट को डिसाइड किया, बोलो बेटा, तो सब कुछ डिसाइड, मतलब अब ये बनेगा पॉइंट और ये बनेगा सर्कल। तो अब ये बनेगा क्या बताओ, पॉइंट, और ये बनेगा सर्कल। बोलो। अब फिर से वही बात है कि फ्रंट में, अब जैसे यहां पर है बेटा, अब स्टैगर्ड की बात कर तो मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, लोचा था इसमें, कहां पे लोचा था, बैक में। और बैक में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। साफ साफ लिख दे रहा हूं भाई, दिक्कत वाली कहीं पर कोई बात होनी ही नहीं चाहिए एक्चुअली। क्लियर है, फुली क्लियर है एकदम, गुड। चलो अब देखते हैं जरा। अच्छा अब बेटा ध्यान दो, तो चूंकि आपने इसको फ्रंट बोला है तो फ्रंट को हम पॉइंट ले रहे थे और बैक को सर्कल, तो मैंने ले लिया पॉइंट। स्टैगर्ड बनाना है, माइंड में रखना है स्टैगर्ड। अच्छा बताओ, फ्रंट ले रहे हैं और हमें स्टैगर्ड बनाना है, तो स्टैगर्ड बेटा कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? स्टैगर्ड ये होता है कि नहीं होता है? तो स्टैगर्ड को भी माइंड में रखो। अब बताओ ये फ्रंट है, स्टैगर्ड ये होता है कि नहीं होता, बताओ। देखो ध्यान से देखो, स्टैगर्ड ये होता है कि नहीं होता है, ये वाला फॉर्म। तो पहले तो ऐसा फ्रंट ये बनाया। अब बताओ बेटा फ्रंट में बताओ ऊपर में क्या है, CH3, लेफ्ट में क्या है, बोलो भाई, राइट में क्या है। अब क्या बना लिया जाए, क्या बन गया ये, बैक। बैक भी तो लोचा था, तो यहां भी वही काम कर दो,
तो क्या करोगे आप, ये जो बैक है, बैक में लेफ्ट में OH है। पहले तो एक काम करो, पहले तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लिया जाए, बैक को ऐसे लिख लिया जाए। तो अगर ये टॉप था तो ये क्या होगा बताओ भाई, ये टॉप है तो क्या होगा बताओ, तो बॉटम में किसको डाल दिया जाए, समझ में आ रहा ना बेटा? अब बताओ, ये आ गया बैक बेटा, तो बैक में क्या करें, बैक में जो लेफ्ट में है उसको और जो राइट में है उसको, क्या अंतर है भाई, सेम प्रोसेस, सब कुछ। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, फ्रंट ही डिसाइडिंग है। आप फ्रंट से ही बात करो। और हम तो बोलेंगे देखो बेटा क्राइटेरिया बहुत सारे मिलेंगे आपको, बट एक बार जो हमने फिक्स कर लिया हम लोगों ने, अब हम उसी से आगे बढ़ते रहेंगे, वही काम करते रहेंगे। इसी का आप इधर बनाते हैं, कौन सा फॉर्म बनाना है बेटा अब, यस। अच्छा एक्लिप्स की बात आ रही है तो यहाँ नीचे लिख दूं नो लोचा, तो एक्लिप्स की बात आएगी तो नो लोचा। अच्छा यू हैव, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके फ्रंट क्या है, और तो एक काम करें, आप एक्लिप्स का फॉर्मेट पहले लिख ही लो। तो एक्लिप्स का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है, फ्रंट है ये बेटा, जल्दी बता रहा, फ्रंट है और फ्रंट में ऊपर क्या है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, बना लिया। अब उसी के साथ चिपका के बनाना है आपको, तब कुछ नहीं सोचना है। बताओ ये बैक है, सुना बेटा, तो C2H5 चूंकि आपको एक्लिप्स बनाना है तो वैसे ही बनेगा ये, और ऐसे लाइन खींच लो ये, और एक ये खींच लो, और लेफ्ट रहने दो, राइट में। तो बताओ OH किधर होगा, लेफ्ट, NH2 किधर होगा, राइट। सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया, सच बताना एकदम क्लियरली, पक्का एकदम आ गया ना, श्योर बेटा, कंफर्म हो जाएंगे ना कन्वर्जेंस। तो ये काफ़ी अच्छा पार्ट मैंने आपको सिखा लिया, नोट कर लो इसको। कन्वर्ट बेटा नहीं, अब मैंने बात करने के एकदम एग्जैक्टली मना किया हुआ, देखते जाओ उसको उपयोग। कन्वर्ट पांच एग्जाम्पल दूंगा, पहले आप एक साथ एग्जाम्पल्स नोट करो, आप तुरंत बनाने मत लगना, पहले एग्जाम्पल एक आपके साथ होने चाहिए, फिर है ना। और बेटा सभी कॉपी में इंडिविजुअल में आगे चेक करूंगा। और ऐसा भी नहीं मैं एक टाइप के दे रहा हूँ, सब वेरिएशन जितना सिखाया बस वो सारे वेरिएशन बस एक एक करके दे रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी दे रहा हूँ बस, कि आप डिफरेंट टाइप के वेरिएशन देख लो। जो भी सिखाया है सब मैंने डाल दिया इसमें, आपने बेटा सही बना के दिखा दिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने आपको सिखा लिया है। नेक्स्ट कन्वर्ट फिशर मैं फ्रंट और बैक डिसाइड कर दे रहा हूं,
खुद ही इसमें, क्योंकि इसमें तो आपको पता ही है क्या है, इसमें मैं खुद ही, क्योंकि सबका कॉमन आंसर आएगा ना फिर। क्या बेटा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग का खुद ही ऑप्शन में खुद दिख जाएगा कौन नीचे कौन ऊपर, आप तुरंत हिसाब से बना दोगे। जितना भी सिखाया है बस वो सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ। कोशिश करना बेटा कि सभी से सही बने। ओके, लोचा कहां पर है? एक बार 1 सेकंड बेटा, 5-7 सेकंड के लिए रुक जाओ जरा, एक बार क्लियरली मुझे एक बार बता दो। 2 फॉर्म होते हैं, एक एक्लिप्स होता है और एक स्टैगर्ड होता है। लोचा वाला फॉर्म कौन सा है? स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में लोचा कहां पे होता है? बैक साइड में होता है। बैक साइड में लेफ्ट को राइट करेंगे और राइट को लेफ्ट, चाहे न्यूमैन से फिशर में जाए चाहे फिशर से न्यूमैन में जाए, हमेशा हमें वो काम करना होगा, बस खत्म। और डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है? फ्रंट। फ्रंट से ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन कहां पे क्या होना चाहिए। चलो पहले इसको नोट कर करना, फिर एक एक करके सॉल्व करना, ठीक है ना, अच्छे से। अच्छा बेटा ये समझ में आ रहा है, मतलब इसमें बोरिंग तो नहीं लग रहा है पार्ट, ठीक है ना?